दोस्तों सभी इंद्रियों से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को संकेत दे रहे हैं। वी आर मेकिंग इट अ मसल मेमोरी। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, मेरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा, एक बच्चा नहीं यार, ये तो बहुत ही क्लासिकल, आपने पावलोव, अल्बर्ट पावलोव की रिसर्च के बारे में सुना है? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है कि अल्बर्ट पावलोव करके एक बहुत बड़े क्या कह सकते हैं उनको, क्या कह सकते हैं उनको यार, साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, राइट। सो उन्होंने बहुत रिसर्च किया इंसान के बिहेवियर पे, जानवरों के बिहेवियर पे। तो उन्होंने क्या किया, एक 10-15 कुत्ते लिए और उनको वो दोपहर में 1 बजे खाना देते। अब धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया कि जैसे ही 1 बजने वाला होता और कुत्तों के मुंह से लार गिरना शुरू होती, 10-5 मिनट पहले ही उनके मुंह में पानी आने लग जाता, क्योंकि उनको पता था 1 बजे खाना मिलेगा। अब उन्होंने एक चीज की, उन्होंने खाने का टाइम चेंज किया, 2 बजे किया। तो 1 बजे 1 बजने वाले होते थे, लार गिरने वाली होती थी, लेकिन खाना नहीं मिला पहले दिन, दूसरे दिन खाना नहीं मिला, तीसरे दिन धीरे धीरे 1 बजने से पहले लार आना बंद हो गई कुत्तों की। उसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। उन्होंने कहा 2 बजे खाना दूंगा, लेकिन खाना देने के 5 मिनट पहले बेल बजाऊंगा, खाना देने के 5 मिनट पहले बेल बजाऊंगा, खाना देने के 5 मिनट पहले बेल बजाऊंगा, खाना देने के 5 मिनट पहले बेल बजाऊंगा। अब धीरे धीरे ये डॉग्स ने नोटिस करना शुरू किया कि बेल बजी मतलब खाना आने वाला है। बेल बजने के 5 मिनट बाद खाना मिलता था, तो बेल बजी 5 मिनट में खाना आने वाला, बेल बजी 5। ये कंडीशनिंग हो गई, इन डॉग्स के माइंड का कंडीशनिंग हो गया कि बेल बजते ही 5 मिनट में खाना आने वाला है, बेल बजते ही 5 मिनट में खाना आने वाला है। तो अल्बर्ट पावलोव ने यह नोटिस किया कि हम किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के माइंड को कंडीशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने के लिए। ओके, हम कंडीशनिंग कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने देखा होगा, एक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या एक बहुत बढ़िया प्रयोग किया। उन्होंने 2 बकरी के बच्चे लिए, दोनों को एक पिंजरे में, 2 अलग अलग पिंजरों में डाल दिया, और उनके पास एक और पिंजरे में उन्होंने एक शियार रख दिया या भेड़िया रख दिया, जो भी है। ओके, अब इस तरह से उन पिंजरों को प्लेस किया कि पहला पिंजरा शेर का पिंजरा या शियार का पिंजरा, और दूसरी बकरी का पिंजरा इधर था, तो ये बकरी शेर को देख पाती थी, और तीसरी बकरी जो थी उसका पिंजरा पास में ही था, लेकिन ऐसे प्लेस किया कि वो उस शेर को नहीं देख पाती थी। और पता है क्या हुआ, जो ये बकरी थी ना बीच वाली, जो शेर को देख पाती थी, ये उसके भय से ही मर गई। ये उसके भय से ही मर गई, क्योंकि इसके माइंड में कंडीशनिंग हो गई, ये मुझे खाएगा, ये मुझे खाएगा, ये मुझे खाएगा। और उसी शेर के बस जस्ट 10 फीट दूसरे पिंजरे में दूसरी बकरी थी, लेकिन बस वो उसको देख नहीं पाती थी, इसलिए वो नहीं मरी। दोस्तों ये माइंड है ना, कंडीशनड हो जाता है। कंडीशनिंग कहते हैं इसको। कंडीशनिंग यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसे ही हम सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे दोस्त ने एक प्रयोग किया। मेरे दोस्त की वाइफ बीमार थी, एंड जब वो बीमार थी तो उसने क्लासिकल कंडीशनिंग को इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो उसने क्या किया, इसने भी बहुत कुछ पढ़ रखा था, अरोमा थेरेपी होता है, ये थेरेपी, तो उसने डॉक्टर्स की भी हेल्प चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों की हेल्प चल रही थी। उसने एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल भी किया। उसने क्या किया, जब उसकी वाइफ सो जाती तो उसके आसपास, ये सोने से पहले परफ्यूम लगा देता और उसके माइंड को सोते समय अफर्मेशन देता, आई एम गेटिंग हील्ड। और जितनी बार वो बोलता आई एम गेटिंग हील्ड, या जितनी बार वो लड़की बोलती आई एम गेटिंग हील्ड, परफ्यूम लगा दिया जाता। और धीरे धीरे रात भर वो परफ्यूम की खुशबू माइंड में जाती रहती। परफ्यूम को भी प्रोग्राम कर दिया, इस परफ्यूम का मतलब है आई एम गेटिंग हील्ड, इस परफ्यूम का मतलब है आई एम गेटिंग हील्ड। आपने देखा है ना, बच्चे स्कूल जाने से पहले, ये मेरी लकी पेंसिल है, इससे मैं जब भी पेपर लिखता हूं तो मैं पास हो जाता हूं, ये मेरी लकी पेंसिल है, मैं यही कपड़ा पहन के जाऊंगा, मैं यही शर्ट पहन के जाऊंगा, मैं यही टाई पहन के जाऊंगा। यू नो, ये कंडीशनिंग के तरीके हैं, हमारे कंडीशनिंग के तरीके हैं। ओके, सो हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने का तरीका, ये मेरा लकी पेन, ये मेरा लकी प्लेस, ये मेरा लकी जूता, ये मेरा लकी शर्ट, ये मेरा लकी दोस्त, मैं इससे बात करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये हमारा माइंड प्रोग्रामिंग करता है। तो इस दोस्त ने मेरे अरोमा थेरेपी के साथ अपनी वाइफ का माइंड प्रोग्राम किया। धीरे धीरे उसकी वाइफ जबरदस्त तरीके से हील होने लग गई। दोस्तों आप में से किसी के भी घर में अगर कोई बीमार है तो इसे ट्राई करिए। ओके, उनके बॉडी के आसपास परफ्यूम मार दीजिए, या कोई धागा लाके, आप में से देखा होगा ना, कई तांत्रिक वांत्रिक या कई पुजारी वगैरह एक अंगूठी दे देते हैं। अरे साहब जी, मेरे इस बेटे को गुस्सा बहुत आता है, एक काम करो माता जी, इसको ये अंगूठी पहना देता हूं, इसका गुस्सा कम हो जाएगा। अब वो गुस्सा अंगूठी से नहीं कम हो रहा है,
वो गुस्सा इस थॉट से कम हो रहा है कि अंगूठी पहनना मतलब गुस्सा कम, अंगूठी पहनना मतलब गुस्सा कम। अब दिन भर वो अंगूठी माइंड के अंदर है, आपकी स्किन को टच कर रही है, तो हर बार अंगूठी दिखती है गुस्सा कम होगा, अंगूठी दिखती है गुस्सा कम होगा, अंगूठी दिखती है गुस्सा कम होगा, अंगूठी, तो धीरे धीरे अपने आप गुस्सा कम होने वाला है। अंगूठी में पावर है या नहीं है? आपकी थॉट में पावर जरूर है। एम आई राइट और रॉन्ग? अंगूठी में पावर है या नहीं है आपकी थॉट में। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा कोई इंसान हो जिसकी मां जबरदस्ती पहनाए, अंगूठी पहन ले तेरा गुस्सा कम हो जाएगा, पंडित ने बोला, और ये आदमी कहे यार इन अंगूठी में कुछ नहीं होता, मां पता नहीं क्या क्या लाके रख देती है, और वो आदमी कहे यार ये अंगूठी क्या है, ये फालतू पहना दी मेरे को, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अब किसी ने बोला इससे कुछ नहीं होता, तो 100% इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये कहते हैं ना, मानो तो शंकर है, ना मानो तो कंकर है, मानो तो शिवलिंग शंकर भगवान का प्रतीक है, नहीं मानो तो वो कंकर है। सो इन द सेम वे दिस वर्क्स दोस्तों। तो इसी पेपर पे आप थोड़ी परफ्यूम लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा दिया, ऊर्जा बढ़ गई, बूम, वंडरफुल। अब क्या करना है, आगे की चीज समझते हैं। इस पेपर के आपको मिनिमम 3 पेपर बनाने हैं। हाउ मेनी? 3 कॉपीज। इसकी 3 कॉपीज आपको बनानी है, 3 कॉपीज बनानी है। और तीनों कॉपी कहां लगानी है? एक आपको लगानी है आपके बेडरूम में, ओके, कहां लगानी है? बेडरूम। अच्छा, 3 से ज्यादा बनाए तो कोई हर्ज नहीं है, ओके, मिनिमम 3 बनानी है। सो पहली कहां लगानी है? बेडरूम में। दूसरी कहां लगानी है? अगर आपके घर में कोई पूजा रूम या पूजा घर या ऐसी जगह है जहां पे रोज पॉजिटिव एनर्जी रहती है, तो वहां रख दीजिए। आप चौथी, पांचवी, छठी बनाते हैं तो वो आप कहां डाल सकते हैं? मंदिर में जाके रख सकते हैं, कहीं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 आपको बनानी है, पहली, दूसरी, तीसरी। आप चौथी बनाते हैं, आप लैपटॉप के बैग में रख सकते हैं। पांचवी बनाते हैं, आप अपने अलमारी में रख सकते हैं, अलमारी में लगा सकते हैं, जहां लगाना। आपके 3-4 बेडरूम है, तीनों चारों में लगा सकते हैं, बट मिनिमम 3 लगानी है। एक बेडरूम, दूसरी पूजा घर, और तीसरी आपको कहां लगानी है? तीसरी का क्या करना है, ये थोड़ा सा अब ट्रिकी है, ओके। तीसरी का जो क्या करना है वो समझ लीजिए, और ये कर लिया तो पूरा ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु। तीसरी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्या करना है। तीसरी को आपको जलाना है, यानी बर्न करना है। बर्न करने के बाद उसकी जो राख है उसको पानी में डालना है, पुट इन वाटर। अभी मैं एक लॉजिक देने वाला हूं आपको, डोंट वरी, ये अंधविश्वास नहीं बता रहा हूं, ना तो मैं किसी किसी भी तरह का प्रीस्ट वगैरह को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बर्न इट, पुट इन द वाटर, एंड उसके बाद उस पानी को कहां डालें? प्लांट के अंदर, प्लांट में डाल दीजिए, उस पानी को पौधे में डाल दीजिए। अब आप कहोगे सर यहां तक का गेम तो मुझे समझ में आ गया, ये बर्निंग पानी में डालना और पौधों को पानी देना ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो इसका सिंपल सा आप समझिए दोस्तों, हमारी बॉडी, हमारा पृथ्वी, हमारा शरीर, हम सब किन 5 तत्वों से मिलकर बने हैं? 5 एलिमेंट्स वी आर बोर्न विद: अर्थ, फायर, वाटर, स्पेस एंड व्हाट एल्स? अर्थ, फायर, वाटर, स्पेस एंड अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। सो अग्नि मीन्स फायर, वायु मीन्स एयर भूल जाता हूं मैं, राइट, स्पेस, वाटर एंड अर्थ। सो ऑल दीज एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स आर बॉडी इज क्रिएटेड विद, राइट। अब जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी डिजायर जो है, ये एनर्जी भी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, ऑलराइट। हमारी हर एलिमेंट में एनर्जी है। Now, what we are doing is our subconscious mind is all about all these energies. हमारी बॉडी में 95% क्या है? 70% वाटर है। हमारी बॉडी में ये 5 एलिमेंट है। अब जब आप ये पेपर पे लिखते हो तो इस पेपर को एयर एलिमेंट टच कर रहा है, आपने इसको फायर एलिमेंट दिया, आपने इसको वाटर में डाला, पानी का एलिमेंट दिया, आपने उस पानी को पौधों में डाला, आपने इसको अर्थ एलिमेंट दिया, और अर्थ से ये पौधों में जाता है और उसके बाद वाष्प बन के चारों तरफ उड़ जाता है। सो स्पेस एलिमेंट चला गया। दोस्तों ये सिर्फ हमारे माइंड को एक सिंबल हम दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी डिजायर अब पूरे ब्रह्मांड की डिजायर बन चुकी है। अब आप कहते हैं सर ये मैं नहीं करूंगा बिकॉज ये अंधविश्वास है, आई डोंट वांट टू डू इट। तो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग। आपने शादी की है, आप में से कई लोगों ने की है, आपके सभी के घरों में किसी ने तो की होगी, ऑलराइट। आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आपके मम्मी पापा ने की होगी, दादा दादी ने की होगी।
तो शादी की है, क्योंकि स्पेशली अगर आप हिंदू ट्रेडिशन से हैं तो क्या करते हैं आप, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, राइट। तो क्या जलाते हैं वहां, अग्नि जलाते हैं। क्यों जलाते हैं, जरूरत है क्या, अग्नि जलाते हैं, अग्नि के चारों तरफ आप फेरे लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पंडित जी बहुत सारी चीजें कहते हैं, ओके, 7 वचन दो, ऑलराइट। तो पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं और हर वचन के बाद वो स्वाहा बुलवाते हैं, राइट। स्वाहा बुलवा के किस में डालते हैं, अग्नि में डालते हैं। तो आपने जो भी वचन लिए, संकल्प लिए, वो सारे किस में डाले, अग्नि को समर्पित किए आपने। अच्छा, उसके बाद क्या करते हो आप, जब वो पूजा पूरी हो जाती है तो क्या करते हो, उसके ऊपर पानी वानी छिड़काव करते हो, राइट, पानी देते हो सबको, चरणामृत वगैरह देते हो, तो पानी आ जाता है, वाटर एलिमेंट, ओके। फायर एलिमेंट, पहले तो आपकी इच्छा को आपने फायर पे डाल दिया, ऑलराइट, वाटर को फायर दे दिया। फायर के बाद उसको पानी, मतलब जो जितना भी सामान बचा उसको आप कहां डालते हो, पंडित जी क्या बोलते हैं, पूजा खत्म हो गई उसके बाद वो जितना भी पूजा का सामान है उसको फेंक देना गली में या कचरे के डब्बे में, नहीं। 90% ऑफ यू, जब आप गणेश पूजा करते हो 9 दिन 8 दिन गणेश जी को आप अपने घर में रखते हो, उसके बाद विसर्जित करने पानी के लिए लेके जाते हो, राइट। और गणेश जी के 9 दिन की पूजा में आप रोज क्या लेते हो, धूप, बत्ती, अगरबत्ती, एंड एट द सेम टाइम घी का दिया, तेल का दिया, या अग्नि कैसे भी करके प्रज्वलित करते हो। सो आग के साथ आपने पानी दिया, स्पेस आपको मिल ही रहा है, फायर आपको, सॉरी, स्पेस के साथ साथ क्या, एयर आपको मिल ही रही है, एंड ये सारी चीजें आप पानी में डालते हो तो पानी धीरे धीरे अर्थ में ही कहीं जा रहा है। ये पांचों एलिमेंट आपकी डिजायर को टच कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इनकी सबकी, ये सब करने से आपकी डिजायर स्ट्रांग होती है। अब आप में से कईयों को ये सारी चीजें मेरी हो सकता है समझ ना आए, तो मैं आपको आखिरी लॉजिक दे रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपना लक्ष्य लिखा, आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ऑलराइट। ये मैंने अपना लक्ष्य लिखा। इस लक्ष्य को व्हाइट पेपर और ब्लू पेन से लिखने में मुझे कितना समय लगा, 20 सेकेंड्स, ऑलराइट, 20 सेकेंड का समय लगा। अब इसी लक्ष्य को मैं अलग तरह से लिखता हूं। मैं सबसे पहले इसे व्हाइट पेपर और ब्लू पेन से नहीं लिखता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले रेड पेन लाता हूं, रेड पेन, येलो पेपर लाता हूं, उसके बाद उस पे ओवल बनाता हूं, उसके बाद उस पे चारों तरफ से एरोज बनाता हूं, ऑलराइट। उसके बाद उसके अंदर मैं इसको लिखता हूं, उसके बाद इस पे मैं स्वास्तिक वगैरह जो भी मेरे को बनाना है, जो भी मुझे बनाना है वो बनाता हूं, राइट। लेट्स से स्वास्तिक, ऑलराइट, ये मैंने बनाया। ये बनाने के बाद मैंने इस पे परफ्यूम भी डाला, ऑलराइट। इसके बाद मैंने इसकी 3 कॉपीज भी बनाई, उसमें से बेडरूम में 1 कॉपी लगाई, भगवान के वहां 1 कॉपी लगाई, और अगली कॉपी को मैं बर्न कर रहा हूं। बर्न करने के बाद पानी में डाल रहा हूं और उसके बाद पेड़ों में डाल रहा हूं। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा, इसमें 20 सेकेंड लगा। यह पूरी प्रक्रिया करने में शायद 15 से 25 मिनट तो लग ही जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आपका गोल है IAS बनना। इज इट अ इंपॉर्टेंट गोल और इज इट अ वेरी शैलो गोल? देखिए, क्या ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट गोल है या ये जस्ट ऐसे ही आ गया बस? हाँ, मेरे को, आप में से कई लोग शैलो गोल लिखते हैं। आप में से कई लोगों ने लिख दिया कल जोश जोश में, मुझे 11 करोड़ चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए। क्या वो सच में ऐसे हल्का फुल्का गोल है? क्या सच में आप सीरियस सिंसियर हैं उसके लिए? अगर आप सिंसियर हैं तो आपको अपना गोल लिखने में 20 सेकंड लेना चाहिए या 25 सेकंड लेना चाहिए या 25 मिनट लेना चाहिए। अगर आपने गोल लिखा 25 मिनट तक, 25 मिनट तक आपकी पूरी बॉडी उस गोल लिखने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, 25 मिनट तक आपकी आंखें उस गोल को देख रही है, 25 मिनट तक आपकी जीभ उस गोल को दोहरा रही है, आपका अंदर का मन उस गोल को दोहरा रहा है, 25 मिनट तक आपकी माइंड में विजुअलाइजेशन चल रहा है कंटिन्यूअसली। हुर्रे, आज 12 जनवरी 2030 है, मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूं और 1 लाख लोगों के साथ एक ऑडिटोरियम में मेरे पापा मम्मी भाई बहन दोस्तों और सभी के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूं।
आई थिंक ये जो विजुअलाइजेशन 25 मिनट तक नॉन स्टॉप चल रहा है, और मैं ये एक पेपर पे लिख रहा हूं, फिर दूसरे पे लिख रहा हूं, फिर तीसरे पे लिख रहा हूं, फिर उसके बाद उसको चिपका रहा हूं, फिर उसके बाद उसे जला रहा हूं, उसे पूजा में रख रहा हूं, उस पर परफ्यूम मार रहा हूं। आई थिंक इस पूरी प्रोसेस के अंदर 25 मिनट तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मेरे एक सिंगल लक्ष्य के ऊपर फोकस किया। और आपको अब इसको सबसे पावर बताता हूं। यह कहा जाता है 17 सेकंड, 17 सेकंड ऑफ प्योर फोकस, ओके, ऑफ प्योर फोकस। किसी भी गोल के ऊपर अगर आपने 17 सेकंड तक प्योर फोकस किया तो इट इज इक्वल टू 2000 घंटे की मेहनत, यानी 2000 घंटे का एक्शन आवर्स, एक्शन आवर्स यानी 2000 घंटे का काम। ऑलराइट दोस्तों, 17 सेकंड्स ऑफ प्योर फोकस इक्वल्स टू 2000 आवर्स ऑफ वर्क। 2000 घंटे का काम, 17 सेकंड मतलब 2000 घंटे का काम। और अगर आपने 34 सेकंड अपने किसी लक्ष्य पे पूरा फोकस किया तो यह 20,000 घंटे का काम। और अगर आपने किसी भी लक्ष्य के ऊपर 68 सेकंड फोकस किया तो यह 2 लाख घंटे का काम, एक्शन आवर्स। ओह, इजंट इट अमेजिंग? आप कहते हो 68 सेकंड यानी 2 लाख घंटे का काम। आप 68 सेकंड तक अपने गोल पे फोकस करो, शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे बिलीफ के साथ। ये ब्रह्मांड आपके लिए 2 लाख घंटे के काम कर देता है। इसीलिए दोस्तों, बिल गेट्स जैसे बंदे को, वॉरेन बफेट जैसे बंदे को उस समय हजारों लोग मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इनको करोड़ों अरबों खरबों लोगों की मेहनत का फल इनको मिल गया, क्योंकि ब्रह्मांड ने इतने सारे लोगों से काम करवा लिया इनके लिए। दोस्तों, मेरी बात आपको समझ आए या ना आए मुझे नहीं पता, इसको आप सिंसियरली ले या नहीं ले ये भी मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा, आज से पहले तक आपने अपना जीवन अपने हिसाब से जिया है। अगले 6 महीने ये करके देख लें, और करने का कोई पैसा ना तो मैं आपसे ले रहा हूं, और ना ही ये एक्टिविटी करने में कोई करोड़ों रुपया लगने वाला है। करके देख ले, क्या पता कुछ बहुत जबरदस्त हो जाए। और नहीं करना चाहते तो जिंदगी आपकी है, मर्जी भी आपकी है। मैं सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ कह सकता हूं। इज दैट ट्रू? सो दोस्तों, चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, चॉइस इज ऑल्सो योर्स। लाइफ आपकी है, चॉइस भी आपकी है। 17 सेकंड का प्योर एक्शन यानी 2000 घंटे का काम। सो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि आई लव इट एंड आई टीच इट फ्रॉम द हार्ट। ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक मैं चाह के भी शायद दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में तालमेल बिठा लूंगा। भारत के पास भी चाइना जितने गोल्ड या अमेरिका जितने गोल्ड आ पाएंगे हर साल, अगर भारत का हर एथलीट उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जबरदस्त हो जाए। भगवान करे किसी दिन मुझे भारतीय टीम के माइंड को ट्रेन करने का मौका मिले, आई गारंटी भारत में 1 से बहुत ज्यादा गोल्ड आएंगे। इट्स अ गारंटी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की स्किल बहुत कम लोगों में होती है। और हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो खेलों की एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना बहुत रेयरली सिखाया जाता है, बहुत ही कम सिखाया जाता है। मैं वेट करूंगा उस अपॉर्चुनिटी का कि किसी दिन भारत की नेशनल टीम को कोच कर सकूं, सो दैट वी कैन गेट मोर गोल्ड्स देन एनीबडी एल्स। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कीजिए। हर एक इंसान जो बॉलीवुड में जाता है वो सुपरस्टार बन सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वो इतना वीक हो जाता है सबकॉन्शियसली कि वो नहीं कर पाता। दोस्तों, काश ये बॉलीवुड की तरफ जो भटक रहे हैं बच्चे, उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का मौका मिल जाए। काश ये जितने भी पीईटी, पीएमटी या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का मौका मिल जाए। अगर इन सभी का सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया तो हर बिजनेसमैन, हर एथलीट, हर एक रॉक स्टार, हर एक पॉलिटिशियन वर्ल्ड को बेस्ट बना पाएगा, एंड वो समझ पाएंगे कि जिंदगी क्या है। मैं जब छोटा था, आई थिंक 40 साल पहले, जब मैं 40 तो नहीं 35 साल पहले, जब मैं शायद 3-4 साल 5 साल का था गांव में, और वहां पे सिचुएशन ये थी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे गांव के लोग।
कहते थे क्या करेगा स्कूल जाके, हमारे खेत में काम करने वाला चाहिए ना एक बच्चा, हमारा बच्चा हमारे साथ खेत में जाता है। ओके, मेरी एक फ्रेंड है अपर्णा रजावत, वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है बच्चियों को स्ट्रेंथ देने की। वो कहती है भूपेंद्र, हम एक गांव में गए और गांव में हमने बच्ची को बोला कि चलो हम आपको पढ़ाएंगे। बोली नहीं, मैं नहीं जाऊंगी पढ़ने। क्यों? अरे मेरी बकरी कौन चराएगा अगर मैं पढ़ने चली गई तो। दोस्तों, माँ बाप नहीं भेजते थे बच्चों को स्कूल, कई बच्चों को आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले या 60 साल पहले, उनको उसमें भी समझाना पड़ता था स्कूल भेजो, तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, आगे बढ़ेगा, उससे तुम्हारी। दोस्तों 50 साल लगे, 50 साल के बाद आज हर बच्चा चाहे कहीं पे भी हो, गांव में हो, शहर में हो, हर माँ बाप सपना देखता है कि बच्चे को स्कूल ही भेजें, ना सिर्फ स्कूल भेजें, अच्छी से अच्छी स्कूल में भेजें। तो दोस्तों मुझे भी ये काम निरंतर तब तक करते रहना होगा, फ्री कई लोगों के लिए, जब तक कि हर एक बच्चा या हर एक माँ बाप को ये लगने ना लग जाए कि ये सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है। आप मुझे बताइए, एक बार को ना कोई एक सब्जेक्ट कम पढ़ लेते ना हम स्कूल में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट? जैसे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया जाता या मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ाया जाता ना, तो भी मेरा काम चल सकता था, क्योंकि मैंने कभी फिजिक्स के क्षेत्र में करियर बनाने की सोची नहीं। अगर मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता या छोटा मोटा, मतलब जो भी छोटे मोटे साइंस के फॉर्मूला जो जनरल साइंस थी उसमें थे, वो नहीं भी पढ़ाए जाते तो उतना तो बेसिक मैं सीख लेता अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो मेरी जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर आप साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है, साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप पीएचडी, वो क्या कहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं आप, देन आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये बताइए, अपने माइंड के बारे में सीखना जरूरी है कि नहीं है? मतलब वो चीज मैं सीखूं ना सीखूं, एक बार को आप कोई भाषा ना सीखें, आप गुजराती है और आप अंग्रेजी हिंदी ना सीखें, चल सकता है काम आपका, लेकिन आप अपने ही माइंड की भाषा ना सीखें तो कैसे चलेगा? दिन भर इस्तेमाल कर रहे हो, 24 घंटे इस्तेमाल कर रहे हो, हर दिन इस्तेमाल कर रहे हो, आदमियों से ही तो बात कर रहे हो, दीवारों से थोड़ी बात कर रहे हो। आदमियों से डील कर रहे हो तो आदमियों के माइंड को समझना जरूरी है, आपसे डील कर रहे हो तो आपके माइंड को समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए दोस्तों। हम सबको मिलके, इवन प्रधानमंत्री तक को, एजुकेशन मिनिस्टर तक को आंदोलन करना चाहिए कि इस तरह की शिक्षा, आप प्रैक्टिकल शिक्षा को बनाओ यार, पार्ट बनाओ, ये पार्ट प्रैक्टिकल शिक्षा। आज किसी भी स्कूल कॉलेज में बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जा रही, मनी क्या है, कैसे अर्न किया जाता है, और वो बच्चा पूरा 14-15 साल झक मार के कॉलेज में से निकल जाता है और उसके बाद उसको स्ट्रगल होती है पैसा कैसे कमाऊं। उसके अंदर एक भी स्किल ऐसी नहीं होती जिससे कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सके। उसको बस रटी रटाई चीजें सिखा दी जाती है, वो रटी रटाई चीजें सुन के उसकी एक्सपेक्टेशन, आजकल बच्चों की एक्सपेक्टेशन भी देखो, कई बार लोग इंटरव्यू में आते हैं और हमें मजबूरी में एक ऐसे आदमी को सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि काम का तो नहीं है लेकिन कोई और मिल नहीं रहा तो उसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि कोई तो चाहिए। चलो ये सोच के सेलेक्ट करते हैं कि इसको ट्रेन करेंगे, फिर जब उसको ऑफर लेटर देते हैं और उसको देते हैं कि भाई तू नया है और इस फील्ड में है तो तेरा सैलरी होगा एक्स, अरे सर इससे थोड़ी काम चलेगा, सर मेरे को तो एक्सपेक्टेशन तो 50,000 की थी, सर मैंने एमबीए किया ना सर मैंने 10 लाख खर्च किए। अरे तो तूने किए 10 लाख खर्च, तेरी प्रॉब्लम है, तेरे माँ बाप ने खर्च करवाए, तेरी प्रॉब्लम है, तेरे घर वालों की प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे लिए तो तू जो काम करेगा उसके हिसाब से तेरे को पैसा मिलेगा। एम आई राइट गाइस? अंडरस्टैंड कीजिए, ये एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम मिसिंग है हमारे सिस्टम में से, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। और प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम, मैं नहीं कहता कि जो पढ़ा रहे हैं वो मत पढ़ाओ, पढ़ाते रहो, चलो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है उसको भी किसी न किसी विद्वान ने ही डिजाइन किया होगा, और उन विद्वानों ने जिन्होंने उसको डिजाइन किया होगा उन्होंने भी कोई बहुत बड़ी दूर की सोच रख के ही उसे डिजाइन किया होगा, तो मैं नहीं कहता कि वो सब गलत है। ऑलराइट, सो ठीक है, अगर 8 घंटे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो 8 घंटे में 7 घंटे वो पढ़ा लेते हैं। 1 घंटा आप क्या कर रहे हो मेरे साथ 20 दिन से? 1 ही घंटा जुड़ रहे हो ना, 1.5 घंटा सॉरी 1.5 घंटा जुड़ रहे हो, 1.5 घंटा रोज बस। इतिहास उठा के देखिए आप, 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे कितने साहसी होते थे। आजकल हम लोग तो कायर हैं, कायरता भरी हुई है। और कायरता क्यों है? क्योंकि कैसे होगा, क्यों होगा, अरे संस्कार ही नहीं होंगे तो होगा कैसे? और संस्कार देने के लिए कोई आ जाए तो उस पर भर भर के डाउट किया जाएगा, ये बिजनेस बना रहा होगा। है दोस्तों, जैसा दुनिया है वैसे ही लोग हैं। दुनिया जिस कदम पे जा रही है लोग उसी कदम पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कई लोग हैं जो पैसा भी बनाएंगे और 101%, और पैसा बनाना हक है। मैं तो कहता हूं हर अच्छे इंसान को बहुत भयंकर पैसा बनाना चाहिए, क्योंकि जब सारे अच्छे इंसान पैसा बनाएंगे तो वो कम्युनिटी निर्माण में या देश के निर्माण में उस पैसे को लगाएंगे, और जब बुरे आदमी पैसा बनाएंगे तो वो कभी भी पता नहीं कहां लगा देंगे। देखिए जापानीज ने पैसा बनाया, जापानीज ने पैसा बनाया तो जापान को स्ट्रांग बनाया। 1944 में क्या हुआ आपको पता है? जापान बर्बाद हो गया 1944 में। क्यों? क्योंकि बॉम्ब गिराए गए। कौन से बॉम्ब? न्यूक्लियर बॉम्ब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड, पूरी तरह से फिनिश्ड। ऑलराइट, और उठ नहीं पा रहा था जापान 1956 से पहले। 1956 तक तो दरिद्रता, सब तरह से बिल्कुल बेकार हालत थे। 1956 में 4-5 लोग बैठे एक टिन शेड के नीचे, 7 लोग इनफैक्ट, और इन 7 लोगों ने निर्णय लिया कि यार जापान को पावरफुल बनाना है। कैसे बनाएं? इसको औद्योगिक, प्रैक्टिकल लर्निंग ओरिएंटेड सेंटर बनाना पड़ेगा। क्या करें? जो करेंगे सुपर कमाल का करेंगे। क्या करें? इन्होंने 7 लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि यार मुझे नहीं पता क्या करेंगे, हमको नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे उससे जापानीज इमेज पूरी दुनिया में इंप्रूव होनी चाहिए अगले 200-500 सालों तक। जो भी करेंगे उससे जापान की इमेज पूरी दुनिया में चेंज होनी चाहिए। और उन्होंने कहा वी विल क्रिएट समथिंग वर्ल्ड क्लास। एंड इन लोगों को समझ नहीं आया वर्ल्ड क्लास क्या करें, बट जो करेंगे कमाल का करेंगे, इतना इनको समझ में आ गया था। और इन लोगों ने एक कंपनी का निर्माण कर दिया, और उस कंपनी में इनको समझ नहीं आया क्या करें, तो इन्होंने प्रेशर कुकर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर बनाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर कुकर एक फेल्ड प्रोडक्ट निकला। उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, उसके बाद इन्होंने और कुछ चीजें की, और धीरे धीरे इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बहुत सारे इनोवेशंस किए, एंड ये कंपनी बन गई दुनिया की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, सोनी। और फिर आया टोयोटा, और फिर आया ये, और फिर आया वो। आपको पता है टोयोटा का आज एक वे है जिसको बोलते हैं द टोयोटा वे, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और सारी की सारी कंपनीज उसे फॉलो करती हैं। उस सिस्टम को लीन मैनेजमेंट भी कहते हैं। लीन मैनेजमेंट कहां से आया? जापान से। पता है आपको, जापान से नहीं आया वो। जापान ने जब ठान लिया था कि हमें दुनिया का नंबर 1 बनना है, तो उन्होंने अमेरिका के एक बहुत ही बड़े आई वुड से क्वालिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर डेमिंग, उनको अपॉइंट किया अपनी कंट्री के अंदर क्वालिटी सिस्टम्स को इंप्रूव करने के लिए। जापान ने उस समय 1956, 1958 या जो भी समय रहा होगा जब डॉक्टर डेमिंग को उन्होंने लाया था, इट वाज लाइक उन्होंने उनको अपॉइंट किया। उन्होंने अमेरिकन taught Japanese how to really have a greatest possible quality, and धीरे धीरे इनोवेशन होते गए, इन्वेंशंस होते गए, धीरे धीरे नई नई चीजें बनती गई। एंड जापान छोटा सा देश, शायद हमारे भारत के नक्शे को अगर हम देखें तो कोई भी एक छोटा सा राज्य पकड़ लो, उससे भी शायद छोटा होगा वो। सबसे छोटा राज्य भारत का जो होगा उससे भी छोटा होगा जापान। लेकिन जापान ने ये सोचा कि वी विल क्रिएट समथिंग विच इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल अराउंड द वर्ल्ड, एंड दे स्टार्टेड लिविंग दैट प्रैक्टिकलिटी। एंड आज वो छोटा सा देश सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में से है। आज वहां एक पुल अगर उड़ जाता है भूकंप से, एक न्यूज पढ़ी थी मैंने, भूकंप आया एंड एक पुल डिस्ट्रॉय हो गया। आपको पता है कितने दिन में बन गया वो पुल? 6 दिन में बन के तैयार हो गया, और इंडिया में 600 साल लग जाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि पहले अप्रूवल, फिर विपक्ष, और फिर ये, जब तक अप्रूवल आता तब तक सरकार चेंज, नई सरकार करने नहीं देगी, और फिर पता नहीं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, आपको भी पता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। 1944 जापान बर्बाद हो गया। 1947 भारत आजाद हो गया। कौन सी कंट्री ज्यादा आगे होनी चाहिए थी टेक्नोलॉजी में? हम भले एक एक अहंकार स्वरूप हम कह सकते हैं हमारा भारत महान, यस है ही, फॉर श्योर है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम लोग हजारों गुना बेटर हो सकते थे, हजारों गुना बेटर। हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वी आर सेटल्ड फॉर गुड। हम लोग अच्छे हैं एंड वी आर ओके विद अच्छे। हम लोगों के अंदर बहुत कम लोग